मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट वीडियो है और इसके बाद जो है वह हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अब जो है वो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नॉन के बेसिस पे जानेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हमारा नॉन जो है वह यूनाइटेड सेंस में है, मतलब एक तरीके से है, सिंगल यूनिट है, तो हम उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वही दूसरी ओर अगर हमारा नाउन जो है वह यूनाइटेड सेंस में ना हो करके इंडिविजुअल सेंस में रहे, तो हम उसके अनुसार प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारा सबसे पहला होता है कलेक्टिव नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन में अगर हम बात करते हैं कमिटी के बारे में, तो द कमिटी हैज़ टेकन डिसीजन, कमिटी ने डिसीजन ले लिया है। तो सारे के सारे कमिटी मेंबर्स एक साथ बैठ करके एक ही बात पे एग्री हुए हैं, तो द कमिटी को जो है वह हम यूनाइटेड सेंस में लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है द कमिटी हैव डिवाइडेड देमसेल्व्स ऑन देयर डिसीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिवाइडेड, मतलब अब ये लोग जो है वो अलग हो गए हैं। अब अलग हो गए हैं मतलब इंडिविजुअल सेंस में है, सब लोग अलग अलग है। तो अगर हम बात करें, अगर हमारा यहाँ पे कमिटी के जितने भी लोग हैं वह अलग अलग किसी बातों पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कमिटी के मेंबर्स जो है वह जो है वो प्लूरल सेंस करेंगे और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, जो कि हमारा है हैव। नेक्स्ट है हमारा प्लूरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी। किसी भी तरह का क्वांटिटी को प्लूरल एक्सप्रेशन अगर है तो हम जो है उसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे एग्जांपल बोलते हैं 10 किलोमीटर्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हम बात करें 10 किलोमीटर्स के बारे में, तो इसे हम लोग यूनाइटेड सेंस में ले रहे हैं, और क्योंकि यह 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के बारे में बोला जा रहा है और यूनाइटेड सेंस में है, इसलिए हम इसके अनुसार सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, जो कि हमारा हो गया इज़। इसी को अगर हम बात करें 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय अ कार, मतलब यहाँ पे 10 किलोमीटर कार के द्वारा ट्रैवल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 किलोमीटर्स इज आर अ लॉन्ग डिस्टेंस बाय कार एंड बाय फुट। तो यहाँ पे है 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो है उसको कवर करने के लिए दो माध्यम, या तो कार हो गया या तो फुट हो गया, उसके लिए लिया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर जो है उसे दो अलग अलग तरीके से कवर किया जाएगा, इसलिए अब यह जो है वह इंडिविजुअल सेंस में आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वह आर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि दो नाउन एंड के साथ जुड़ा होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना है। राइस एंड दाल इज एन इंडियन फूड, यह एक तरह का कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड यूनिट है। और कंपाउंड यूनिट है मतलब ये यूनाइटेड सेंस कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ बातों के बारे में जानेंगे जो दिखने में तो लगता है कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में है वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे हमारा हो गया नेम ऑफ बुक्स, बुक्स का नाम, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स। देखने में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एस आ रहा है, लेकिन ये जो है क्योंकि यूनाइटेड सेंस में लिया जाता है, एक साथ एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेजेस बहुत सारे हैं लेकिन एक ही बुक है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल है द अरेबियन नाइट्स इज स्लैश आर अ वेरी पॉपुलर बुक। यहाँ पे हमारे बहुत सारे हिंट आ रहे हैं। पहले तो हमारा आ गया तो आ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लिया जाएगा, तो उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो कि इज लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द अरेबियन नाइट्स, तो अरेबियन नाइट्स एक बुक के बारे में है जिसमें कलेक्शन ऑफ पेजेस है, लेकिन वह यूनाइटेड सेंस में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसी तरह से स्पोर्ट्स के बारे में
डिजीज़ के बारे में या फिर और भी अदर चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो वह दिखने में तो हमारा लगता है कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में सिंगुलर होता है। जैसे अगर हम बात करें न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ जो है इसके लास्ट में एस लग रहा है, तो ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि यह जो है वो प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली में यह सिंगुलर यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, यूनाइटेड सेंस में है, इसलिए हम लोग न्यूज़ के साथ आर लेंगे। इसी के साथ साथ किसी भी चीज़ का टाइटल, किसी कंपनी का नाम या फिर किसी भी तरह का कोटेशन हो, उसके लिए भी हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे अगर हम बुक के बारे में बात करें, गुलिवर ट्रेवल्स इज अ ग्रेट चिल्ड्रन बुक। यह एक किताब के बारे में बात किया जा रहा है, हालांकि इसमें बहुत सारे पेजेस है, लेकिन यहाँ पे किताब के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यह सिंगल यूनिट है, इसलिए हम लोग इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। नेक्स्ट हमारा कोटेशन, यस वी कैन इज अ फेमस कोटेशन ऑफ बराक ओबामा। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी कंपनी का नाम, गीतांजलि ज्वेलर्स इज अ फेमस कंपनी ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। इसी के बाद हमारा अ नंबर ऑफ स्लैश प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मतलब अगर हमारे पास किसी भी तरह का सेंटेंस है और उसमें अ नंबर ऑफ है तो हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। वही द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन संस्कृत, वही दूसरी ओर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर हॉलीडे। इसके बाद अगर हम फ्रैक्शन या परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, अगर हम लिखते हैं 2/3% ऑफ 90, तो 2/3% ऑफ 90 मेरा क्या होता है, 60 होता है। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 90 का 2/3% लिया जा रहा है, और क्योंकि हमारा 90 जो है वह प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसलिए हमारा इसका आंसर भी क्या आ गया, एक से ज़्यादा, जो कि हमारा हो गया 60। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का फ्रैक्शन है, उसके बाद हमारा ऑफ है और उसके बाद हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल से हम लोग देख पा रहे हैं 2/3 ऑफ 90 इज इक्वल टू 90%, तो यहाँ पे 90 प्लूरल था, एक से ज़्यादा है, इसलिए हमारा इसका आंसर भी क्या आया, एक से ज़्यादा आया। सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन के साथ अगर हमारा ऑफ रहे और उसके बाद हमारा किसी भी तरह का प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसी के तरह से अगर हम बात करें फ्रैक्शन के साथ हमारा ऑफ है और उसके साथ हमारा किसी भी तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2/3 ऑफ द टास्क इज स्लैश आर कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए 2/3 के बाद हमारा ऑफ आ रहा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फ्रैक्शन के बाद का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो फ्रैक्शन के बाद का हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, जो कि हमारा हो गया इज। वह दूसरी ओर हाफ ऑफ द पीसेस वर मिसिंग, तो यहाँ पे फ्रैक्शन के बाद हमारा ऑफ है और फिर उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, जो कि हमारा हो गया वर। सेम चीज परसेंटेज के साथ भी होता है। हमारा परसेंटेज के बाद ऑफ हो, उसके बाद हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वही दूसरी ओर अगर हमारा परसेंटेज के बाद ऑफ हो, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे 60% ऑफ बुक इज स्लैश आर कंप्लीटेड बाय मी, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, परसेंटेज पार्ट के बाद हमारा ऑफ है और फिर उसके बाद बुक है, तो इसके अनुसार हम लोग इज लेंगे, क्योंकि किसी बुक का 60% जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 60% ऑफ बुक्स इज स्लैश आर अरेंज्ड इन द लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारी किताबों का 60% जो है वह लाइब्रेरी में अरेंज कर दिया गया है। तो हमारा परसेंटेज पार्ट के बाद हमारा ऑफ है और फिर उसके बाद जो हमारा
सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसी के अनुसार हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और इसी के साथ हमारा आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वह ख़त्म होता है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।